दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि बासी रोटी खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। कोई कहता है कि बासी रोटी खाने से पेट बहुत अच्छा रहता है और कोई कहता है ये ज़हर है। तो मैं हूँ आपकी डायटीशियन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बासी रोटी खाने का सही तरीका, किस बीमारी में किस तरीके से कैसे खाना चाहिए आपको। बासी रोटी कैसी होनी चाहिए? तो स्वागत है आप सभी का प्रेरणाज डाइट क्लिनिक पे। यहाँ पे हम डाइट को मेडिसिन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये सीखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। चलिए सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं बड़ी पिन पॉइंटिंग तरीके से कि बासी रोटी जो होती है, ठंडी रोटी जिसको कहते हैं, या लेफ्ट ओवर रोटीज़ जो होती हैं पिछले दिन की, उसको कैसे खाना चाहिए, साइंस क्या कहता है, किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो इसको खाने का सही तरीका क्या होता है जो वाकई फ़ायदा कर सकता है आपको। तो अगर रोटी पकाने के बाद कुछ घंटे रख दी जाए, सपोज़ रात को आपने रोटी बनाई और अगली सुबह आप उसे खाना चाहें, तो उसमें क्या बदलाव हो सकता है? ये कॉमन इंसान के दिमाग का सवाल है कि उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज होता है उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप होता है, क्योंकि जब उसकी कूलिंग होती है तो स्टार्च का स्ट्रक्चर बदलता है और रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप होता है। और ये रेजिस्टेंट स्टार्च इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, जिससे गट बैक्टीरिया को घर मिलता है और वो प्रोलिफरेट होते हैं। और इसके क्लिनिकल बेनिफिट क्या हैं बासी रोटी खाने के? तो ये ब्लड शुगर का स्पाइक कम करता है, कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है और गट बैक्टीरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाने से डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा लाभ पहुंचाता है, लेकिन कंडीशंस बहुत वेरी करती हैं, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके थेरापेटिक बेनिफिट्स क्या हैं, क्या जो ठंडी रोटी है उसके थेरापेटिक बेनिफिट्स क्या हैं, और वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे कि ये ठंडी रोटी खानी कैसी चाहिए, क्या चेंजेस आ जाएं तब ये रोटी आपके लिए जहर हो सकती है। तो कुछ सिलेक्टिव पीपल जो डायबिटिक है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च डेवलप होने से ग्लूकोज रिलीज स्लो हो जाता है, तो उनको फ़ायदा पहुंचता है। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। लेकिन खाना कैसे है? जैसे रात की रोटी है बची हुई, आपने उसको प्रॉपर्ली स्टोर कर रखा है, तो सुबह एक रोटी को आप मसल लीजिए बटर मिल्क छाछ, जिसमें से फैट हटा दिया है आपने दही का, बटर मिल्क के साथ आप भुना जीरा या नमक के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें स्वीट यूज़ नहीं करना है, गुड़ शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको बहुत ब्लोटिंग होती है, पेट डिस्टर्ब रहता है, एसिडिटी बहुत रहती है, कुल मिला के डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो सुबह नाश्ते में अगर आप बासी रोटी को, रात की बची हुई रोटी को छाछ के साथ मैश करके थोड़ा भुना जीरा, हींग, प्याज, धनिया वगैरह डालकर खाते हैं तो इससे ब्लोटिंग कम होती है, गट फ्लोरा बेटर होता है। जिनको बॉडी हीट रहती है, पित्त इम्बैलेंस रहता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में प्रायोरिटी से इसको यूज़ करना है आपको। आयुर्वेद भी कहता है कि बासी रोटी कूलिंग इफेक्ट देती है, तो नाश्ते में छाछ के साथ में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मीठी चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। थोड़ा भुना जीरा, पुदीने के पत्ती का पाउडर, काला नमक, इन चीज़ों को ऐड करके आप इसको एंजॉय करें। खास तौर से गर्मी के मौसम में एसिडिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा रहती है तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, इसलिए नाश्ते में आप दिन की शुरुआत इस चीज़ से करें। अब हम जानेंगे कि किन लोगों को अवॉइड करना है इसे खाना। सबसे पहले वो कैटेगरी आती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है और वो बार बार बीमार पड़ते हैं। जैसे कि रोटी अगर 8-10 घंटे से ज़्यादा रह गई, गर्मी बहुत तेज़ है और बैक्टीरिया ग्रो हो गए, तो उनको इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा है, या आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है जिससे कि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आप इसे अवॉइड करें या फिर प्रॉपर स्टोर करके रखें और तभी यूज़ करें। IBS या गैस के जो पेशेंट हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका डाइजेशन स्लो हो जाता है और डाइजेशन स्लो होने से ये ब्लोटिंग कर सकता है और गैस बढ़ सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन के कुछ केसेस में भी इसे अवॉइड कर देना चाहिए। आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको सूट करता है तब आप इसे यूज़ करें, क्योंकि कोल्ड नेचर के जो फूड होते हैं वो वात एग्रीवेट करते हैं और इससे आपको पेन बढ़ सकता है आर्थराइटिस में। याद रखिए, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 8-10 घंटे भी अगर रोटी रात भर बाहर रह गई और उस पर चिपचिपाहट आ गई या बैक्टीरिया ग्रो हो गए, ह्यूमिड सराउंडिंग है आपके यहाँ,
तब भी आपको प्रॉपर स्टोर करना है खाने के लिए, अदरवाइज बाहर रखती है तो आप उसे मत खाइए, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो सही तरीका क्या है इस बासी रोटी को खाने का? तो तरीका ये है कि रोटी को आप रात को फ्रिज में रख दें अगर आपके जगह का तापमान ज़्यादा रहता है या नमी ज़्यादा रहती है। ठंडी जगहों पर आप इसे बाहर रख सकते हैं 12 से 16 घंटे। इससे ज़्यादा पुरानी रोटी जो कि बाहर खुले में रखी है ठंडी जगह पर भी आप अवॉइड कीजिए। और कभी भी अगर रोटी का स्मेल चेंज हो जाए और रोटी आप टच करते हैं तो उस पर चिपचिपाहट आपको लगती है या वाइट क्रस्ट आपको मालूम पड़ता है, ग्रीनिश क्रस्ट मालूम पड़ता है रोटी में कहीं पर भी, तो आपको अवॉइड करना है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है बासी रोटी के लिए? अभी तक हमने सारे इसके तथ्य जाने, जो सच्चाई है वो जाना, लेकिन कुछ भ्रम भी है वो भी जान लेते हैं ताकि आपको इस विषय पर पूरी क्लैरिटी हो जाए। तो पहली मिसअंडरस्टैंडिंग कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बासी रोटी अमृत है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए ये लागू नहीं होता। आप अलग अलग मिलेट की रोटी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गेहूं की ही बासी रोटी आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप दूसरी भी ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरा मिथ है कि बासी रोटी हमेशा सबके लिए फ़ायदा करती है, इसे सबको खाना चाहिए। वन रूल कि सब पे फिट नहीं होता है, ये सबके डाइजेशन पर डिपेंड करता है, स्टोरेज पर डिपेंड करता है, आप किस जगह रहते हो उस पर भी तो डिपेंड करता है, और खाने के तरीके पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं बासी रोटी जितनी पुरानी उतनी अच्छी। बिल्कुल नहीं, ये इन्फेक्शन का काम हो सकता है। अच्छा स्टोरेज है, रोटी में कोई बैड साइन नहीं है, तभी आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज नहीं। सो दोस्तों, ठंडी रोटी, बासी रोटी, रात की रोटी आपके लिए अमृत भी हो सकती है और एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। खाने का तरीका क्या यूज़ करना है आपने जाना। और भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे डायबिटिक फ्रेंडली ब्रेकफास्ट है, न्यूट्रिशन, आपकी हेल्थ की कोई समस्या तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपके साथ वीडियो साझा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब अस।